नमस्कार सभी को। शुरू करते हैं आज का एक नया सेशन और वो है करेक्ट यूज़ ऑफ आर्टिकल्स। यानी कि आर्टिकल्स की ये हमारी प्रथम क्लास है और इसके अंदर हम ये देखेंगे कि आर्टिकल्स के कितने प्रकार हैं, आर्टिकल्स का यूज़ कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच से पूर्व होता है और आर्टिकल्स का क्या प्रभाव उस पार्ट्स ऑफ स्पीच से पूर्व होने से आता है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि जो आर्टिकल हैं उसका यूज़ नाउन से पूर्व होता है, यानी कि आर्टिकल का यूज़ केवल नाउन से पूर्व होता है। दूसरा, आर्टिकल का जो यूज़ है वो नाउन से पूर्व अगर एडजेक्टिव जुड़ी हो तो उससे पूर्व भी हो सकता है, बस शर्त है कि उसके बाद में नाउन भी हो, यानी कि नाउन होना ज़रूरी है। किसी भी सेंटेंस के अंदर अगर नाउन है और उसके पूर्व अगर एडजेक्टिव लगी है तो भी आर्टिकल का यूज हो सकता है, एडजेक्टिव नहीं लगी है तो भी उस नाउन से पूर्व आर्टिकल का यूज होगा। अब आर्टिकल का यूज होने से इस नाउन में क्या परिवर्तन आता है? तो इस नाउन में कोई परिवर्तन नहीं आता, बल्कि आर्टिकल उस नाउन को निश्चित या अनिश्चित बनाता है। यानी कि वह आर्टिकल उस नाउन को इनडेफिनेट या डेफिनेट बनाता है। डेफिनेट बनाने पे हमें ये पता चलता है कि उस नाउन से हम पूर्व में ही परिचित हैं या पूर्व में उसकी चर्चा हो चुकी है, या फिर वह नाउन कोई एक ही है जिसे हम पहले से जानते हैं या कोई विशेष है। जबकि इनडेफिनेट होने से उस नाउन के बारे में ये जानकारी मिलती है कि वह नाउन जो इस संसार के अंदर जितनी भी नाउन्स उसी प्रजाति की उसी जाति की मौजूद हैं उनमें से कोई भी हो सकती हैं, वो निश्चित नहीं है। अर्थात वह नाउन या तो निश्चित बनती हैं या अनिश्चित बनती हैं। बस ये निश्चितता या अनिश्चितता दिखाने का जो काम है वो आर्टिकल्स का है। तो इस प्रकार आर्टिकल्स के मुख्य रूप से दो प्रकार होते हैं, इनडेफिनेट जो कि ए या एन होता है और डेफिनेट जो कि द होता है। अब हम ये भी देख लेते हैं कि इनडेफिनेट दो हैं जबकि डेफिनेट केवल एक ही है। इसका क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ ये है कि इनडेफिनेट ए या एन, ए का यूज उस नाउन से पूर्व तब होता है जब वह नाउन का जो फर्स्ट लेटर है वो होना चाहिए कॉन्सोनेंट की साउंड देने वाला, और जब नाउन का फर्स्ट लेटर वावल की साउंड देने वाला है तब उसके पूर्व एन का यूज होता है। दोनों में यही फर्क है, यानी कि वावल की साउंड आ रही है फर्स्ट लेटर की तो एन का यूज, कॉन्सोनेंट की साउंड आ रही है फर्स्ट लेटर की तो फिर ए का यूज। और दोनों का यूज किस नाउन से पूर्व होता है? तो दोनों का ही यूज काउंटेबल नाउन से पूर्व होता है, मतलब उसी नाउन के पूर्व होता है जिसको हम गिन सकते हैं, और वो भी सिंगुलर होनी चाहिए, यानी संख्या में एक ही होनी चाहिए, क्योंकि ए और एन संख्या की मतलब नाउन की जो संख्या बताता है वो केवल एक बताता है, इसलिए वो नाउन सिंगुलर होनी चाहिए, प्लूरल नहीं होनी चाहिए। अब द का यूज कब होगा? सबसे पहले द का उच्चारण देख लेते हैं। द का उच्चारण तीन तरीके से होता है, द, दी और दी। जब द का उच्चारण द होता है तब इसके बाद आने वाली जो नाउन होगी उसका फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट होगा या उसकी साउंड कॉन्सोनेंट की होगी। वावल की साउंड होने पे इसका उच्चारण दी करना है, और जो हमारी सुपरलेटिव डिग्री होती है, सुपरलेटिव डिग्री से पूर्व अगर द का यूज होता है तो फिर उसको दी पढ़ते हैं। तो इस प्रकार हमने देखा कि आर्टिकल्स हमारे सामने मुख्य रूप से दो हैं, लेकिन एक तीसरा आर्टिकल होता है जिसको हम ज़ीरो आर्टिकल कहते हैं, और ज़ीरो आर्टिकल का यूज़ भी कुछ ऐसी नाउन्स होती हैं जिनसे पूर्व किसी आर्टिकल का यूज़ नहीं होता, वहाँ फिर सीधा क्रॉस लगता है और उसे हम कहते हैं ज़ीरो आर्टिकल। तो आज हम कुछ एग्जाम्पल्स ले रहे हैं, इसके थ्रू क्लियर करेंगे कि कौन से ऐसी नाउन हैं जिसके पूर्व ए या एन का यूज होगा और कौन से नाउन है जिसके पूर्व द का यूज होगा, और कौन से ऐसे रूल्स बनते हैं इनसे संबंधित वो भी क्लियर करते जाएंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारा जो सेंटेंस है वो है ही इज़, वह है बॉय यानी लड़का। अब ये बॉय तो कोई भी हो सकता है, निश्चित नहीं है, इसीलिए इसके पूर्व ए या एन का इनडेफिनेट है उसी का ही यूज होगा।
लेकिन ए या एन का, तो यहाँ पे फर्स्ट लेटर की साउंड देखो, फर्स्ट लेटर की साउंड क्या है, ब, तो ब कॉन्सोनेंट है इसीलिए ए का यूज होगा। और करेक्ट सेंटेंस होगा ही इज अ बॉय, यानी वह एक लड़का है, संख्या भी बता रहा है एक की। दूसरा सेंटेंस है बॉय इज वेरी इंटेलिजेंट, यानी वह लड़का बहुत ही इंटेलिजेंट है। अब यहाँ किसी भी लड़के की बात नहीं हो रही है क्योंकि ये सेंटेंस इसके साथ जुड़ा हुआ है, या इसी लड़के की बात हो रही है जिसकी चर्चा हम पहले इस सेंटेंस में कर चुके हैं। तो जब कभी भी एक सेंटेंस जो कि प्रथम सेंटेंस है उसमें कोई नाउन आती है तो वो इंडेफिनेट होती है, लेकिन जब उसका यूज आगे दूसरे सेंटेंस में होता है तब वह नाउन जो है वो डेफिनेट बन जाती हैं। तो अब यहाँ पर हमारी जो ये नाउन है ये डेफिनेट हो गई और डेफिनेट हो गई, तो अब द लगेगा ना कि ए या एन लगेगा, और ये सेंटेंस होगा ही इज़ अ बॉय और द बॉय इज़ वेरी इंटेलिजेंट, क्योंकि यहाँ पर तो एक लड़का था लेकिन अब वही लड़के की बात हो रही है, इसलिए ये निश्चित हो गया कि वही लड़का इंटेलिजेंट है। तो कब जो नाउन है वो डेफिनेट कब बनती है, जब उसका सेंटेंस में प्रथम बार यूज हो रहा है तब वह इंडेफिनेट होती है, लेकिन दूसरी बार उसी के बारे में कुछ कहा जा रहा हो तब वह डेफिनेट बन जाती है। सेकंड सेंटेंस है आई हैव, मेरे पास है एप्पल यानी सेब। अब वह सेब तो कोई भी हो सकती है, इंडेफिनेट है, इसीलिए इसके पूर्व भी ए या एन लगेगा, और सिंगुलर है तो ए या एन लगेगा, लेकिन फर्स्ट लेटर की साउंड क्या है, ए, और ए वावल साउंड है इसीलिए इसके पूर्व एन लगेगा ना कि ए। और करेक्ट सेंटेंस होगा आई हैव एन एप्पल, यानी मेरे पास एक एप्पल है, संख्या भी बता रहा है कि वह संख्या में कितनी है, एक ही है, लेकिन अनिश्चित है क्योंकि वो कोई भी हो सकती है। अब दूसरे सेंटेंस में इसी एप्पल की बात हो रही है कि एप्पल इज़ वेरी स्वीट, यानी वही एप्पल जो है वो बहुत ही स्वीट है, इसीलिए इसके पूर्व अब द का यूज होगा, क्योंकि अब जो एप्पल नाउन है ये डेफिनेट बन गई। डेफिनेट क्यों बन गई, क्योंकि अब इसकी चर्चा दूसरी बार हो रही है, पहली बार नहीं, क्योंकि पहली बार होने पे वह इंडेफिनेट होती हैं और दूसरी बार उसी की बात होती है तब वह डेफिनेट बन जाती हैं। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है डॉग हैज़ 4 फीट, यानी कि कुत्ते के कितने पैर हैं, 4। अब किसी भी कुत्ते के 4 पैर होते हैं, इसका मतलब यहाँ केवल एक कुत्ते की बात नहीं हो रही है, संपूर्ण कुत्ते की प्रजाति की बात हो रही है कि कुत्ते के 4 पैर होते हैं। तो जब किसी संपूर्ण प्रजाति की बात हो तब उसके पूर्व हमेशा ए या एन का यूज करना होता है, और करेक्ट सेंटेंस होगा अ डॉग हैज़ 4 फीट। और इसके पूर्व ए क्यों आया, क्योंकि ड की साउंड जो कि कॉन्सोनेंट की साउंड है, और इसका मतलब अब एक कुत्ते से नहीं है, हालांकि ए और एन संख्या एक ही बताता है और इसका यूज भी सिंगुलर नाउन से पूर्व ही होता है, लेकिन इस प्रकार के वाक्यों में उस संपूर्ण प्रजाति की बात होती है ना कि किसी एक की बात होती है। तो जब कभी भी किसी एक नाउन के संपूर्ण प्रजाति या उसकी जाति की बात हो तब उसके पूर्व ए और एन का यूज होता है। नेक्स्ट सेंटेंस है आई हैव, मेरे पास है काऊ यानी गाय, संख्या में कितनी है, एक है, लेकिन निश्चित भी नहीं है कि वह कोई भी हो सकती है, इसीलिए इसके पूर्व भी किसका यूज होगा, ए का। और करेक्ट सेंटेंस होगा आई हैव अ काऊ, मेरे पास एक गाय है। वह गाय कौन सी है निश्चित नहीं है, इसीलिए ए और एन का यूज होगा, निश्चित होने पे द का यूज होता। आई विल कम इन, मैं आऊँगा, आवर, आवर यानी घंटा। अब घंटा संख्या में कितना है, एक ही है, आवास नहीं है, आवर है, इसका मतलब ए या एन का यूज हो सकता है, और निश्चित भी नहीं है कि ये घंटा कौन सा है, कौन से घंटे में आऊँगा, 1 घंटे में आऊँगा ये कहना चाहता है वो संख्या वो तो ए और एन से निकल आएगी, लेकिन वो निश्चित नहीं है, इसीलिए इसके पूर्व ए या एन का यूज होगा। बट यहाँ पे विशेष ध्यान देने वाली बात ये है कि यहाँ पे जो फर्स्ट लेटर है वो तो एच है, यानी कि वो तो कॉन्सोनेंट है, जबकि इसकी साउंड अ की आ रही है। जब इसको पढ़ते हैं तो इस प्रकार पढ़ते हैं आवा, क्योंकि इसमें एच साइलेंट होता है। जब एच साइलेंट होता है और साउंड भी आवर अ की आ रही है, वावल की आ रही है, तो ए का यूज़ न होकर के एन का यूज होगा,
और करेक्ट सेंटेंस होगा आई विल कम इन एन आवर, यानी मैं 1 घंटे में आऊँगा। कई बार लोग इस एज को देख करके, कॉन्सोनेंट को देख करके, लेटर को देख करके ए का यूज कर देते हैं, जबकि हमें लेटर को न देख करके उसके साउंड को देखना है। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है ही इज़, वह है SDO। अब ये SDO क्या है? तो जब कोई भी पद होता है उस पद की शॉर्ट फॉर्म लिखी जाती है तब उसका पहला लेटर लिखा जाता है, और जो पहला लेटर लिखा जाता है उसको फिर इंडिविजुअली पढ़ा जाता है। जब जैसे कि अब इस एस को स न पढ़ के एस पढ़ेंगे, डी को ड न पढ़ के ड न पढ़ के डी पढ़ेंगे, और ओ को ओ ही पढ़ेंगे। तो इस प्रकार जब इंडिविजुअली पढ़ेंगे तब इसकी साउंड क्या निकल रही है? एस। तो पहले ए आ रहा है, जबकि ये स्वयं क्या है? ये स्वयं तो कॉन्सोनेंट है। तो साउंड किसकी आ रही? साउंड ए की आ रही, इसीलिए इसके पूर्व एन का यूज होगा, न कि ए का। और करेक्ट सेंटेंस होगा ही इज़ एन SDO, वह एक SDO है। जब कोई पद का नाम होता है तो उसके पूर्व भी हमेशा आर्टिकल ए या एन का यूज होता है, ये ध्यान रखें। इसके बाद कोई प्रोफेशन का नाम आ जाए तो वह उसके पूर्व एन का यूज होता है, ये रूल है, इसीलिए SDO के पूर्व एन लगा। नेक्स्ट सेंटेंस है शी वॉज, वह थी MLA। अब ये MLA भी पद की शॉर्ट फॉर्म है, तो हम इसको इंडिविजुअली पढ़ेंगे। M, तो फर्स्ट लेटर की साउंड क्या आ रही है? ए, फिर आ रहा है म, तो ए आ रहा है, इसीलिए ये वॉवल है, और वॉवल होने पे इसके पूर्व भी एन आर्टिकल का यूज होगा। और करेक्ट सेंटेंस होगा शी वॉज एन MLA, वह एक MLA थी। नेक्स्ट सेंटेंस है ही इज़, वह है ऑनेस्ट वर्कर। ऑनेस्ट यानी ईमानदार, ये तो एडजेक्टिव है, ये तो नाउन है नहीं, लेकिन इसके बाद वर्कर यानी काम करने वाला, यानी कि मजदूर, ये नाउन है। तो मैंने ये पूर्व में बताया था कि एडजेक्टिव से पूर्व भी आर्टिकल का यूज हो सकता है, बस शर्त है कि उसके बाद नाउन हो, और इसमें नाउन है, इसीलिए इसके पूर्व आर्टिकल का यूज हो सकता है। और संख्या में कितना है? ये एक ही है, तो ए और एन का यूज हो सकता है। ये अनिश्चित है, निश्चित नहीं है, इसीलिए ए या एन का यूज होगा। तो फिर इसका जो फर्स्ट लेटर है वो तो है ह, वो तो कॉन्सोनेंट है, लेकिन साउंड किसकी आ रही? ऑनेस्ट। ऑनेस्ट में साउंड जो है वह वावल की आ रही है, यानी कि अ की आ रही है, इसीलिए ए का यूज ना होकर के एन का यूज होगा। और करेक्ट सेंटेंस होगा ही इज़ एन ऑनेस्ट वर्कर, वह एक ऑनेस्ट वर्कर है। इसी प्रकार नेक्स्ट सेंटेंस है आई एम, मैं हूँ इंडियन, भारतीय। अब ये भी सिंगुलर है, तो ए या एन का यूज हो सकता है, निश्चित भी नहीं है। इसके फर्स्ट लेटर की साउंड क्या है? ई, जो कि वावल है, तो कौन एन का यूज होगा, ना कि ए का। और करेक्ट सेंटेंस होगा आई एम एन इंडियन, मैं एक इंडियन हूँ। नेक्स्ट सेंटेंस है माई सर्वेंट इज़ वेरी ऑनेस्ट, मेरा जो सर्वेंट है वो बहुत ही ऑनेस्ट यानी ईमानदार है। तो फिर ऑनेस्ट का मतलब तो यहाँ पे ईमानदार, यानी कि ये तो एडजेक्टिव है। अब इस एडजेक्टिव के बाद नाउन आनी चाहिए, जो कि नहीं है। अब जब नाउन नहीं है तो फिर आर्टिकल का यूज नहीं हो सकता, यहाँ पे ज़ीरो आर्टिकल आएगा, यानी कि क्रॉस लगेगा, कोई आर्टिकल नहीं आएगा। करेक्ट सेंटेंस केवल इतना ही होगा माई सर्वेंट इज वेरी ऑनेस्ट, यानी मेरा जो नौकर है वो ईमानदार है, क्योंकि नाउन का यूज पहले ही कर दिया है, इसके बाद नहीं किया गया है। नेक्स्ट सेंटेंस है दिस इज, ये है ऑनेस्ट बॉय। अब देखो यहाँ पर भी ये ऑनेस्ट यानी ईमानदार, बॉय यानी लड़का। यहाँ पे ईमानदार एडजेक्टिव है और बॉय नाउन है, तो यहाँ पे नाउन एडजेक्टिव के साथ लगी है, इसीलिए आर्टिकल का यूज हो सकता है। और ये संख्या में एक है, सिंगुलर है, तो ए और एन का यूज हो सकता है, लेकिन वह एक ईमानदार लड़का है, जबकि वह कौन सा है ये अभी निश्चित नहीं है, इसीलिए यहाँ पर भी अनिश्चितता की स्थिति है और ए और एन का यूज होगा।
तो यहाँ पे फर्स्ट लेटर की साउंड फिर से ऑनेस्ट, एच साइलेंट है, अ की आ रही है जो कि वावल साउंड है, इसीलिए इसके पूर्व एन का यूज होगा। करेक्ट सेंटेंस होगा दिस इज एन ऑनेस्ट बॉय। नेक्स्ट सेंटेंस है देयर वॉज किंग, था राजा, तो कोई एक राजा था। यहाँ पे जो ए और एन का यूज होगा तो अर्थ हिंदी में कोई या कोई एक इस प्रकार निकलेगा। तो यहाँ पे जो नाउन है वो है किंग और इसका जो फर्स्ट लेटर है वो है के, जो कि एक कॉन्सोनेंट साउंड है, इसीलिए इसके पूर्व ए का यूज होगा ना कि एन का। और करेक्ट सेंटेंस होगा देयर वॉज अ किंग, यानी वहाँ एक मतलब कोई एक राजा था। नेक्स्ट सेंटेंस है दिस इज, ये है गुड आइडिया। गुड यानी अच्छा, जो कि एक एडजेक्टिव है, लेकिन अच्छा क्या है, आइडिया जो कि नाउन है। तो एडजेक्टिव के बाद नाउन लगी है, इसीलिए इसके पूर्व आर्टिकल का यूज हो सकता है। तो फिर कौन से आर्टिकल का यूज होगा? आइडिया अपने आप में संख्या में कितना, एक ही है, सिंगुलर है, तो ए या एन का यूज हो सकता है। और निश्चित भी नहीं है, अनिश्चित है। तो फर्स्ट लेटर की साउंड क्या है, ग, जो कि कॉन्सोनेंट है और कॉन्सोनेंट होने पे ए लगता है। और करेक्ट सेंटेंस होगा दिस इज अ गुड आइडिया। नेक्स्ट सेंटेंस है ही इज, वह है वन आइड मैन। वन आइड मतलब एक आंख वाला, मैन यानी आदमी। तो हमारी जो नाउन है वो नाउन तो मैन है, जबकि इसके पूर्व वन आइड जो लिखा है वो इसकी एडजेक्टिव है। और एडजेक्टिव के बाद अगर नाउन हो तो उसके पूर्व आर्टिकल का यूज हो सकता है। और मैन जो है वो संख्या में एक ही है, सिंगुलर है, तो ए या एन का यूज होगा। अब इसका फर्स्ट लेटर देखो, फर्स्ट लेटर है ओ जो कि वावल है, लेकिन साउंड किसकी आ रही है? साउंड आ रही है व की, वन, वन आइड, व की साउंड आ रही है। तो व तो क्या है? व तो अपने आप में कॉन्सोनेंट है, और कॉन्सोनेंट होने पे ए का यूज होता है ना कि एन का। और करेक्ट सेंटेंस होगा ही इज अ वन आइड मैन। अब इसमें कई बार ये होता है कि लोग सीधा ओ को देख करके एन लगा देते हैं, जबकि इसकी साउंड व की आ रही है, साउंड कॉन्सोनेंट की आ रही है, और लेटर वावल है, ये हमें देखना पड़ता है। नेक्स्ट सेंटेंस है वाटर इज लाइफ, यानी जल ही जीवन है। और वाटर कैसी नाउन है? वाटर तो अनकाउंटेबल है, इसको तो हम गिन नहीं सकते। ये भले ही सिंगुलर हो लेकिन ये अनकाउंटेबल है, और अनकाउंटेबल के पूर्व किसी आर्टिकल का यूज है वो नहीं हो सकता। द का यूज हो सकता है, क्योंकि द का यूज तो किसी भी नाउन के पूर्व हो सकता है, लेकिन वो तब होता है जब वह नाउन निश्चित हो। यहाँ पर तो ये जो वाटर है ये निश्चित नहीं है, क्योंकि ये संपूर्ण वाटर की बात हो रही है, मतलब जो भी जल है वो जीवन है, उसके बिना जीवन नहीं है। अगर किसी विशेष पानी की या वाटर की बात होती तो उसके पूर्व द का यूज होता। नेक्स्ट सेंटेंस है देयर आर बुक्स ऑन टेबल, यानी टेबल पर क्या है? बुक्स हैं। इसका मतलब टेबल पे किताबें तो दिख रही हैं, तो टेबल तो निश्चित है कि किस टेबल की बात हो रही है, जिसके ऊपर बुक है उसी टेबल की बात हो रही है, अर्थात टेबल से पूर्व तो द लगेगा, क्योंकि टेबल निश्चित है, क्योंकि उसी टेबल की बात हो रही है जिस पे किताबें हैं, जिस पे बुक्स हैं। लेकिन वे बुक्स संख्या में क्या है? वे बुक्स जो हैं वे संख्या में ज़्यादा हैं, और संख्या में ज़्यादा होती हैं तब ए और एन का यूज नहीं हो सकता, क्योंकि ए और एन का यूज सिंगुलर नाउन होने पर ही होता है, ये हम पढ़ते आए हैं। जबकि यहाँ पे बुक्स तो प्लूरल है, तो इसका मतलब क्या इसके पहले द का यूज हो सकता है? हो सकता है अगर उन बुक्स के बारे में हमें पहले से पता हो तब, लेकिन उन बुक्स के बारे में हमें पहले से कोई जानकारी नहीं, इसीलिए इसके पूर्व कोई आर्टिकल नहीं लग सकता। और करेक्ट सेंटेंस होगा देयर आर बुक्स ऑन द टेबल, यानी टेबल पर किताबें हैं। टेबल तो यहाँ पे निश्चित हो चुकी हैं, बुक्स अभी भी निश्चित नहीं है। तो इस प्रकार हमने जाना
कि आर्टिकल्स दो प्रकार के होते हैं, डेफिनेट और इनडेफिनेट। इनडेफिनेट नाउन को अनिश्चित बनाता है, डेफिनेट उसको निश्चित बनाता है। साथ में ये भी जाना कि जो इनडेफिनेट आर्टिकल है वो ए या एन होता है, यानी कि नाउन के फर्स्ट लेटर की साउंड वावल होने पे एन का यूज करना है और फर्स्ट लेटर की साउंड कॉन्सोनेंट होने पे ए का यूज करना है। साथ में हमने ये भी जाना कि द का यूज किसी भी नाउन से पूर्व हो सकता है, बशर्ते कि वह जो नाउन है उससे हम पहले से परिचित हैं या जिस संदर्भ में बात कर रहे हैं वो हमें दिखाई दे रही हैं, या फिर वो कोई विशेष हैं या कोई एक ही हैं तब। इस प्रकार काफ़ी रूल्स हमने इन एग्जाम्पल्स के थ्रू कवर किए हैं, लेकिन कुछ और भी रूल्स इनके जो बनते हैं कि किस प्रकार के नाउन से पूर्व कौन से आर्टिकल का यूज होता है और ऐसी कौन सी नाउन होती हैं तब किसी आर्टिकल का यूज नहीं होता है। ऐसा हम जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें और एग्जांपल्स के थ्रू क्लियर करेंगे, और इस प्रकार इन आर्टिकल्स के संबंध में जितने भी रूल्स बनते हैं वो सब हम क्लियर करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।